पर 3 साल के लिए सीआई एसआई का डिफरेंस 13,800 का अंतर होने पर ब्याज की दर क्या है? भाई मैंने आपको बताया है कि 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई के डिफरेंस का अगर मैं प्रिंसिपल के साथ रेशियो लूंगा तो 3x + 1/x³ आएगा। अब यहाँ पे 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस कितना है? 13,800 रुपए। बच्चों प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 51,450। ये कंसेप्ट सिखाया कि 3 साल के सीआई के डिफरेंस का प्रिंसिपल के साथ रेशियो लूंगा तो 3x + 1/x³। x का मान अगर पता चल गया तो यहां से हम ब्याज की दर निकाल सकते हैं। अब ये 0 से 0 मेरे दोस्तों कट ही जाना है। ये 23 से भी कट रहा है, 23 से देख लेते हैं। 23 × 138, 23 दूनी 46, 40 के बाद बच गया 5, 23 दूनी 40, 40 के बाद बच गया 5, तो 23 दूनी 40, 40 के बाद बच गया जी 9, 23 से नहीं कट रहा है। ठीक है भाई। उसके बाद मेरे दोस्तों ये आ गया आपका 138, 8 और 1 9 3 12, 3 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, ये 5 4 9 5 1 15 से कट रहा है। 15 से काटते हैं तो 15 निम्मा 135, 135 के बाद बच गया 3 और 15 दूनी 30, 15 3 45 बच गया 6, 15 चौका 60, 4 15 3 45। तो बेटे ये आ गया, ऊपर बच गया 92, नीचे बच गया 343, 92/343 ये आ गया 92/343। ये बहुत बेहतरीन सवाल है जो कि एसबीआई पीओ के पेपर में आया था। आप देखो एसबीआई पीओ का सवाल है बेटे, एसबीआई पीओ का सवाल हल्के मत लेना। 92/343। अब नीचे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये x³ 343 है, 343 7 का क्यूब है, तो कहीं x का मान 7 तो नहीं, कहीं x का मान 7 तो नहीं, लेकिन ऊपर तो 3 7 21 22 होना चाहिए। फिर अगर x का मान 7 है तो ऊपर तो 3 7 21 22 होना चाहिए, लेकिन ऊपर तो 92 है। इसका मतलब गड़बड़ है भाई, x का मान 7 नहीं, यहां से कुछ तो गड़बड़ है। इस सवाल का आंसर 14.28% नहीं है। एक्चुअली देखो ये जो कंसेप्ट है ना आपके सामने, ये ज्यादातर बैंकिंग के पेपर में, सीडीएस के कैट के हाई लेवल के एग्जाम में आता है, ज्यादा अच्छा पेपरों में नहीं आता है। और भारत में अगर 100 टीचर पढ़ा रहे तो 100 में से मात्र 4-5 टीचर इस कंसेप्ट को पढ़ाते होंगे, और उन 4-5 टीचर में से एक टीचर ही मेरे दोस्तों आपको इस लेवल तक पढ़ाएगा, क्योंकि यहां से x का मान कितना आया है 8, ब्याज की दर 1/8 होगी। यहां से x का मान कितना आया है मेरे प्यारे भाई, यहां पे x का मान आया है 12, ब्याज की दर 1/12 होगी। लेकिन जरूरी थोड़ा ना कि भैया अगर सपोज एग्जांपल के लिए ब्याज की दर है 15%, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू तो 3/20 होती है, तो यहां तो x का मान 20/3 आएगा ना, यहां तो x का मान ही फ्रैक्शन में है। 3 को नीचे ले जाऊंगा तो यहां तो x का मान ही फ्रैक्शन में। इसका मतलब यहां x का जो मान है ना बेटे वो 7 नहीं है, यहां x का मान फ्रैक्शन में है, भिन्न में है। समझे बात को? सपोज एग्जांपल के लिए ब्याज की दर 15% है, 3/20, तो ऊपर तो 1 बनना चाहिए, 3 को नीचे ले जाएंगे तो x की वैल्यू क्या बनती है 20/3। तो यहां से मेरे प्यारे भाई x का जो मान है वो 7 नहीं है। ठीक है बच्चों, अब ये 7 क्यों है? ऊपर क्या है 92, 92 का मतलब 23 चौका 92, 92 को मैं एक ही तरीके से लिख सकता हूं 4 × 23, 23 चौका 92। ठीक है, ओके, ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम यहां पर मुझे नजर नहीं आ रही है। अब बताओ मेरे दोस्तों 23 चौका 92, ठीक है। देखो या तो x की वैल्यू 1/7 होगी, या फिर मेरे दोस्तों x की वैल्यू 2/7 होगी, या 3/7 होगी। ये तो आएगा मेरे दोस्तों। अगर 1/7 पे बात नहीं बन रही है तो कहीं x का मान 2/7 तो नहीं, कहीं x का मान 2/7 तो नहीं। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मेरे दोस्तों ये मेरे दोस्तों क्यूब बनना चाहिए नीचे क्यूब। अब 23 तो किसी का क्यूब बनेगा नहीं, जैसे 4 है, 4 को क्यूब बनाने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा 8, जुगाड़बाजी करनी पड़ेगी। x का मान अगर ये 1/7 पे फिट नहीं हो रहा तो कहीं 2/7 तो x का मान 3/7 हो सकता है, 4/7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मेरे प्यारे भाई। भाई ऊपर 23 है, नीचे है 7 क्यूब। अब 23 तो क्यूब बनेगा नहीं, 4 को अगर मुझे क्यूब बनाना है तो 8 लिखना पड़ेगा। 4 का मतलब होता है मेरे दोस्तों ये 4 है, ये 4 है मेरे प्यारे, 4 4 को मैं नीचे ले आया मेरे दोस्तों। ठीक है, 4 किसी संख्या का क्यूब तो होता नहीं है। अगर 4 को क्यूब बनाना है तो 2 से गुणा करनी पड़ेगी, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ऊपर है 23, तो बेटा मैंने ऊपर नीचे 2 से भाग कर दिया, 2 से भाग कर दिया मैंने ऊपर नीचे, 4 दूनी 8 हो गया। अब आपको समझ में आएगा कि ये है 3x + 1/x³। मैं बस जुगाड़बाजी कर रहा हूं, हिट एंड ट्रायल कर रहा हूं मेरे दोस्तों। नीचे बन गया 7/2 का क्यूब, क्योंकि 8 जो होता है मेरे दोस्तों 2 का क्यूब होता है। ऊपर है 23/2, 23/2 क्या होता है? अगर x का मान 7/2 है तो क्या ऊपर 23/2 बनेगा? 3 × 7/2 21/2, 21/2 में 1 जोड़ेंगे 23/2, बहुत सही। 21/2 में 1 जोड़ेंगे 23/2, यानी कि x का मान अगर मैं कंपेयर करूंगा दोनों तरफ से तो x का मान कंपेयर करने पर 7/2 आएगा। तो बेटे अगर कहानी ना बन रही है 1/7 नहीं फिट बैठ रहा है तो 2/7 पे चेक करके देखो, 3/7 पे चेक करके देखो, कहीं ना कहीं पे सेट होगा। 4 था भाई, 23 तो क्यूब बन नहीं सकता, 4 को नीचे ले आया, 4 को क्यूब बनाने के लिए 8 की जरूरत है, ऊपर नीचे 2 से भाग कर दिया मेरे प्यारे भाई मैंने। ठीक है, आप बोलोगे हां सर 7/2 का क्यूब ऊपर क्या होगा? 3 7 21/2 + 1 23/2, तो कंपेयर करने पर x का मान 7/2 आ गया। अगर x का मान 7/2 आ गया तो ब्याज की दर कितनी है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? ब्याज की दर 1/x। x का मान कितना है? 7/2, 7/2, 2 ऊपर चला जाएगा 2/7, और 2/7 कितना होता है? अप्रॉक्स 28.56%। तो ब्याज की जो दर है वो 28.56% है। सी ऑप्शन सवाल का आंसर है, सी। गजब का सवाल है।